रोहित धीमी आवाज में बोला। आर्यन फिर से उस दिन की तरह बिहेव करने लगा है। वह अपने आप को ब्यूटीफुल बता रहा है। बड़ा होकर फिल्म में हीरोइन बनना चाहता है। डॉक्टर अग्रवाल, दिस इज सीरियस। यू हैव टू डू समथिंग फॉर माई सन। रोहित बेहद टेंशन में फोन पर डॉक्टर अग्रवाल से आर्यन को ट्रीट करने की रिक्वेस्ट कर रहा था। डाइनिंग टेबल पर सनी और रिया सनी के मोबाइल में देखकर हंस रहे थे। रोहित बालकनी में फोन पर डॉक्टर अग्रवाल से बात कर रहा था। डॉक्टर अग्रवाल एक समझदार और एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर थे। वैसे तो रोहित उनके हॉस्पिटल का मालिक था, मगर रोहित को डॉक्टर अग्रवाल के लिए बहुत रिस्पेक्ट थी। डॉक्टर अग्रवाल ने रोहित को समझाते हुए कहा, देखो रोहित, हर इंसान की अपनी प्रेफरेंस होती है। उसे कोई चीज अच्छी लगती है, कोई चीज बुरी लगती है। हम कितनी भी कोशिश करें, हम किसी बच्चे के अंदर जबरदस्ती किसी भी चीज के लिए प्यार या नफरत पैदा नहीं कर सकते। ये सब कुदरती होता है। यू नो, बाय बर्थ। जैसे मुझे कॉफी पसंद है, तुम्हें चाय। आर्यन को शायद वो सारी चीजें अच्छी लगती है जो आमतौर पर लड़कियों को पसंद हो। ये कोई बीमारी नहीं है। इससे ना तो उसकी हेल्थ का कोई लेना देना है, ना ही उसकी मानसिकता का। ही इज एज नॉर्मल एज यू एंड मी। जब रोहित ने इन चीजों पर कोई रिएक्शन नहीं दिया तो डॉक्टर अग्रवाल ने एक लंबी सांस छोड़ते हुए कहा, देखो रोहित, आई विल सेंड डॉक्टर आयशा एज सुन एज पॉसिबल। टिल देन, जितना हो सके आर्यन को खुश रखो। मेक ऑब्जर्वेशन एंड नोट डाउन। वी विल डू द बेस्ट वी कैन फॉर आर्यन। रोहित ने धीमी आवाज में डॉक्टर अग्रवाल से कहा, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर फोन काटने वाला था, तब डॉक्टर अग्रवाल ने उसे रोकते हुए कहा, होल्ड होल्ड रोहित, एक्चुअली मैं तुम्हें कॉल करने ही वाला था। आज शाम को डॉक्टर अमृता हमारे हॉस्पिटल में सर्जरी करने वाली है। आई थॉट यू वुड लाइक टू मीट हर। रोहित को इस वक्त आर्यन का टेंशन तो जरूर था, मगर डॉक्टर अमृता का को मिलना उसके लिए उतना ही जरूरी था। वो अपनी दादी के इलाज के लिए डॉक्टर अमृता से किसी भी तरह मिलना चाहता था। रोहित ने डॉक्टर अग्रवाल से कहा, डॉक्टर प्लीज मेक श्योर मैं डॉक्टर अमृता से 5 मिनट के लिए मिल पाऊं। रोहित की बातों में अर्जेंसी देखकर डॉक्टर अग्रवाल ने उसे कहा, ऑफ कोर्स, मुझे पता है ये तुम्हारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तुम ठीक 5 बजे हॉस्पिटल आ जाना। आई विल मेक श्योर कि वो तुम्हें मिले। रोहित ने डॉक्टर अग्रवाल को थैंक्स कहकर फोन काट दिया। डाइनिंग टेबल पर सनी धीरे से रिया को पूछने लगा, वैसे गुरु, तुमने कल रात को गेम में लॉगिन क्यों नहीं किया? सब लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। फ्रांस की टीम हमारी इंडिया की टीम पर भारी पड़ गई। अगर तुम होते तो ऐसा नहीं होता, हम जीत गए होते। तब रिया ने बिना सोचे सनी को सलाह देना शुरू किया, कितनी बार कहा है कि फ्रांस की टीम का अटैक स्ट्रांग है पर उनका डिफेंस कमजोर है। अगर तुम टीम बनाकर उनके डिफेंस को तोड़ो तो उन्हें हराना आसान है। और तुमसे भी मैंने कितनी बार कहा है, तुम गेम खेलते वक्त ये ध्यान रखो, आर्म्स एंड एम्यूनेशन के साथ हेल्थ हमेशा 100% के ऊपर रखनी चाहिए। सनी अपनी पहली बार आर्यन को सामने बैठकर ये सारी बातें कर रहा था। कोई बात को लेकर बहुत एक्साइटेड हो रहा था कि जिसे वो गुरु मानता है, वो गेमिंग गुरु, दुनिया का सुपरस्टार, वो स्वीट एंजल और कोई नहीं बल्कि उसका अपना भतीजा आर्यन था। सनी के मन में एक डाउट था जिसे वो क्लियर करना चाहता था। उसने आर्यन से पूछा, एक बात बताना, तुम ये गेम में लॉगिन करते कहाँ से हो? रिया को समझ आ गया कि ज्यादा प्रश्नों का उत्तर देने से कंफ्यूजन बढ़ सकता है, जिससे उसकी और आर्यन की पोल खुल सकती है। रिया ने जवाब नहीं दिया। उसने सनी की तरफ देखकर एक आंख मारी। सनी भी समझ गया कि कुछ राज राज ही रहे तो अच्छा होता है। बालकनी में ट्रेडमिल पर चल रहे रोहित ने सनी की को अपने पास बुलाया। टॉवल से अपना शरीर का पसीना पोंछते हुए रोहित ने सनी से पूछा, क्या बात कर रहे थे तुम आर्यन के साथ?
आज तक तो मैंने तुम्हें और आर्यन को इस तरह बातें करते हुए नहीं देखा। इस पर सनी हड़बड़ाकर बोला, कुछ नहीं, पूछ रहा था कि उसे स्कूल जाकर पढ़ना पसंद है या होम टीचिंग। रोहित और सनी अभी बात कर रहे थे कि पीछे से रिया ने आवाज लगाई, एक्सक्यूज मी जेंटलमैन, आई एम गोइंग टू द शावर। उसके बाद मैं और डैड मूवी देखने जाएंगे। एंड चाचू प्लीज आप देखिए मेरा चॉकलेट मिल्कशेक और चॉकलेट डोनट तैयार हुए या नहीं। इतना कहकर रिया अपने बेडरूम में चली गई और दरवाजा भी बंद कर दिया। रोहित और सनी समझ नहीं पा रहे थे कि आज आर्यन के साथ हुआ क्या था। आर्यन में इतना कॉन्फिडेंस आखिर आया कहाँ से था? जो आर्यन अपना नाम बोलने से भी डरता था, वो आज सुबह से किसी विंग कमांड की तरह सबको ऑर्डर किए जा रहा था। बेडरूम में शावर में जाने से पहले रिया ने आर्यन का वार्डरोब खोला और उसके पसंद के कपड़े निकाल लिए, ब्लू जीन्स और ब्लैक टी शर्ट। आर्यन को स्पोर्ट शूज का कलेक्शन भी रिया को बहुत पसंद आया। रिया ने गौर से बेडरूम के दीवारों पर आर्यन की लगी तस्वीरें देखी। उसे अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि कैसे कोई बिल्कुल उस जैसा दिख सकता है। आर्यन और रोहित की एक तस्वीर पर रिया की नजर अटक गई। तभी रिया को एहसास हुआ कि अगर आर्यन उसका क्लोन नहीं है, तो हो सकता है वही उसका खोया हुआ जुड़वा भाई हो और रोहित मारवा उसके डैड। इस सोच ने रिया का विश्वास पक्का कर दिया कि रोहित ही उसका डैड था, आर्यन और कोई नहीं, पर उसका वही खोया हुआ भाई था। रिया की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक बड़ी स्माइल थी। उसने जल्दी से लैंडलाइन से आर्यन को फोन लगाया। जैसे ही आर्यन ने फोन उठाया, रिया ने उससे कहा, तुम मेरे जुड़वा भाई हो। इसके आगे मैं तुम्हें अभी कुछ नहीं समझा पाऊंगा। अब मैं जो कहता हूँ वो ध्यान से सुनो और उसे फॉलो करो। आर्यन रिया की बात पर कुछ रिएक्ट करता या समझ पाता उससे पहले रिया ने अपनी अगली इंस्ट्रक्शन दे दी और कहा, देखो मैंने डैड से कहा है कि वो मुझे फिल्म देखने ले जाएं। तुम भी मम्मा के साथ पास वाले थिएटर में आ जाओ। आर्यन बालकनी में जाकर चुपके से बात कर रहा था। उसने रिया से पूछा, मगर मैं उससे कहूँ क्या? रिया ने फिर से अपना हाथ माथे पर मारा और कहा, उफ़्फ़ो, इतना भी नहीं समझते? मम्मा को कन्विंस करना बहुत आसान है। उनके सामने जाओ, प्यारी सी स्माइल दो और कहो, आज मुझे मूवी देखने का मूड है। बस मम्मा सारे काम छोड़कर तुम्हें मूवी देखने ले जाएंगी। मैं चाहता हूँ कि मम्मा और डैड एक दूसरे के साथ बैठकर फिल्म देखें। मैं डैड को पहले ही थिएटर के अंदर ले जाऊंगा। तुम सिर्फ इतना ध्यान रखना कि थिएटर में अंधेरा होने के बाद तुम मम्मा को लेकर अंदर आना, फिर मेरे साथ वाली सीट पर बैठ जाना। वी आर टेकिंग आवर पेरेंटिंग एंड अ मूवी डेट। अब जल्दी करो, बहुत जल्द हम चारों एक साथ एक ही घर में रहने वाले हैं। इतना कहकर रिया ने फोन रख दिया और आर्यन के कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। प्रेसिडेंशियल स्वीट 2502। ये सुनकर आर्यन बहुत खुश हो गया कि अनीका ही उसकी मॉम थी। उसने बेडरूम में जाकर अनीका को देखा तो अनीका अभी भी सो रही थी। उसे ज्यादा से ज्यादा नींद लेनी थी ताकि बुआ का ऑपरेशन के वक्त उसे फिजिकल या मेंटल थकान महसूस ना हो। आर्यन को जो भी करना था बहुत जल्दी करना था। फिल्म बस कुछ ही देर में शुरू होने वाली थी। आर्यन बेड पर चढ़ गया। दबी सी नाजुक नाक, गोरे रंग और लाल गाल देखकर आर्यन को लगा जैसे उसके अपने चेहरे की बनावट बिल्कुल अनीका के चेहरे जैसी थी। अनीका को देखकर रिया की बातों में आर्यन को विश्वास और भी पक्का हो गया। अनीका ही आर्यन की मॉम थी। आर्यन अनीका को झटके से नहीं उठाना चाहता था, इसीलिए धीमी और प्यारी आवाज में अनीका को बुलाने लगा, मॉम, मॉम जागो, जागो मॉम, इट्स मॉर्निंग। अनीका ने जब धीरे धीरे आंखें खोली तो उसने सामने आर्यन का प्यारा चेहरा देखा। उसने अपने दोनों हाथों से आर्यन के चेहरे को पकड़कर उसे चूम लिया। फिर उसे अपने बगल में सुलाकर हक करके बोली, गुड मॉर्निंग माय सनशाइन। वेरी गुड मॉर्निंग। क्या बात है, आज सुबह सुबह इतना प्यार आ रहा है मम्मा पर? कुछ चाहिए तुम्हें? आर्यन तो चाहता था कि बस सारा दिन अनीका उसे यूं ही प्यार करती रहे, मगर उसे रिया की इंस्ट्रक्शन भी फॉलो करनी थी। आर्यन ने बड़े ही पोलाइटली अनीका से पूछा,
मॉम, क्या हम फिल्म देखने जा सकते हैं प्लीज? अगर रिया ने ऐसी जिद किसी और दिन की होती तो अनिका बिल्कुल नहीं मानती, मगर आज जिस तरह से आर्यन ने रिक्वेस्ट की थी वो उसे मना नहीं कर पाई। ऑपरेशन 5 बजे था। अनिका ने सोचा कि 3 बजे तक पूरी फिल्म करके वो हॉस्पिटल चली जाएगी। उसने आर्यन के सर पर हाथ घुमाते हुए कहा, ओके डार्लिंग, नाउ कम ऑन, गेट रेडी। हमें जल्दी निकलना होगा। दूसरी तरफ रिया आर्यन के कपड़े पहनकर बेडरूम के बाहर आया। रोहित फोन पर किसी से बात कर रहा था। वो कह रहा था, मेरी आज की सारी अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। पहले मैं मेरे बेटे के साथ फिल्म देखने जाऊंगा और वहां से सीधा लाइफ केयर हॉस्पिटल। जो कहा है वो करो। आज का दिन मेरी फैमिली के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहते हुए रोहित ने फोन काट दिया और मुड़कर रिया की ओर देखने लगा। आर्यन, पूरी की पूरी सिनेमा हॉल की बुक कर लेता हूँ। हॉल में सिर्फ हम दोनों होंगे। ये बात सुनकर रिया को अपना प्लान फ्लॉप होते दिखाई देने लगा। उसने तुरंत अपनी दूसरी डिमांड रख दी, अगर हमें पूरा हॉल में अकेले ही होंगे तो हम घर पर भी फिल्म देख सकते हैं। आई वॉन्ट हम सब आई वॉन्ट कि हम सबके बीच बैठकर फिल्म देखें। रोहित आर्यन की जिद को पूरी नहीं करने वाला था। उसने कहा, देखो अभी सिचुएशन अच्छी नहीं है। तुम बीमार पड़ सकते हो, तुम्हें इन्फेक्शन हो सकता है। इट इज टू रिस्की। रिया ने इस बात का झट से सॉल्यूशन निकाला और कहा, ओहो डैड, मेरे पास मास्क है, ग्लव्स हैं, फिर किस बात का डर? रिया को मास्क इसीलिए भी पहनना था ताकि वो अपना चेहरा अनिका के सामने आसानी से छुपा सके। मूवी थिएटर। थिएटर प्रीमिस में एक लंबी काली इंपोर्टेड गाड़ी एंटर हुई। गाड़ी का नंबर था 009। मनाली में लगभग सभी जानते थे कि 009 नंबर की लंबी काली गाड़ी रोहित मारवा की थी। गाड़ी से रुकते ही पीछे से गाड़ी में 4 बॉडीगार्ड्स बाहर निकले और रोहित और आर्यन के उतरने के लिए गाड़ी के दरवाजे खोलने लगे। थिएटर का मैनेजर दौड़कर रोहित के पास आया और कहा, सर, इन्फॉर्म कर दिया होता कि आप आने वाले हैं, मैं सारी बुकिंग कैंसिल कर देता। तब रोहित ने कहा, नहीं, आर्यन की इच्छा है कि वो सब लोगों के साथ बैठकर फिल्म देखे। मैनेजर ने हंसकर आर्यन की ओर देखा और कहा, गुड चॉइस। फिल्म का असली मजा तो लोगों के साथ बैठकर देखने में ही आता है। मैनेजर ने रोहित और आर्यन को इशारा करके अंदर आने का न्योता दिया। प्लीज वेलकम सर, मैं आपको आपकी सीट पर छोड़ देता हूँ। मैनेजर रोहित के आगे आगे चल रहा था। रिया रोहित का हाथ पकड़कर पीछे चल रही थी, लेकिन वो तेज दौड़ते हुए रोहित को जल्दी चलने की जिद करने लगी। वो चाहती थी कि वो जल्दी से थिएटर के अंधेरे में सीट पर बैठ जाए ताकि अनिका के आने पर अनिका उसे देख ना सके। मैनेजर ने टॉर्च जलाई और रोहित और आर्यन को बॉक्स सीट की ओर ले गया। बॉक्स सीट में सिर्फ 2 लोगों के बैठने की जगह थी। ये देखकर रिया ने कहा, नहीं, हमें यहाँ नहीं बैठेंगे, मुझे बिल्कुल लोगों के बीच बैठना है। मैनेजर ने हंसते हुए कहा, नो प्रॉब्लम सर, आप इस रो में बैठ जाइए। ये रो पूरा खाली है। सुबह का टाइम है, ज्यादा लोग नहीं हैं। प्लीज हैव अ सीट। रोहित और रिया दोनों सीट पर बैठ गए। मैनेजर ने फिर से रोहित से पूछा, सर, इस केस यू वांट एनीथिंग? सर, आई एम स्टैंडिंग इन द डोर। एंजॉय योर मूवी। एंजॉय द मूवी आर्यन बाबा। सीट पर बैठते ही रोहित अपना फोन निकालकर मैसेजेस पढ़ने लगा। रिया का ध्यान अब भी थिएटर हॉल में आने वाले लोगों पर था। उसकी प्लानिंग ये थी, जैसे ही अनिका और आर्यन हॉल में आए, वो आर्यन को इशारा कर देगी। फिर आर्यन बिल्कुल रिया की बगल वाली सीट पर बैठ जाएगा। रिया को इस बात की बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी कि जिंदगी में पहली बार वो पूरी फैमिली के साथ मूवी एंजॉय करने वाली थी। तब मूवी तभी मूवी स्टार्ट हुई। मूवी हॉल में बिल्कुल अंधेरा हो गया। रिया का प्लान बिल्कुल सही चल रहा था। बस वो भगवान से प्रे कर रही थी कि आर्यन की उस पर नजर पड़े और वो सही सीट पर बैठे। वहां आर्यन बार बार कोई ना कोई बहाना बनाता था। कभी सॉक्स उल्टे पहन लिए तो कभी जूते टाइट हो गए।
हजारों कोशिशों के बाद आर्यन अनिका को थिएटर पहुंचने में 15 मिनट लेट करवाने में कामयाब रहा। थिएटर लॉबी में पहुंचते ही अनिका ने आर्यन से कहा, तुम यहीं खड़े रहो, मैं टिकट्स लेकर आती हूँ। कोई शैतानी मत करना, कहीं जाना मत। बेचारे आर्यन ने, जिसने कभी कोई शैतानी नहीं की थी, पोलाइटली अपना सर हाँ में हिला दिया। अंदर रोहित को बार बार बिजनेस के सिलसिले में मैसेजेस आ रहे थे। मूवी में होते हुए म्यूजिक और शोर के कारण वो किसी की कॉल रिसीव नहीं कर पा रहा था। तभी अचानक उसने के मोबाइल स्क्रीन पर कंपनी के जीएम का मैसेज फ्लैश हुआ, इट्स अर्जेंट, प्लीज कॉल बैक। ये मैसेज पढ़ते ही रोहित ने रिया से कहा, आर्यन बेटा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट कॉल अटेंड करना होगा, जो मैं यहाँ नहीं कर सकता। तुम बैठकर मूवी एंजॉय करो, मैं जल्दी कॉल अटेंड करके आता हूँ। रिया नहीं चाहती थी कि इस वक्त रोहित हॉल के बाहर जाए, मगर वो रोहित को रोक भी नहीं पा रही थी।